पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। राजधानी पटना के खेमनीचक स्थित पार्टी पार्क हॉल में पाटलिपुत्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग के द्वारा फ्रेशन कम फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के सभी छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित थे। जहां इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर आए डॉक्टर रामेश्वर सिंह, कुलपति आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजीव रंजन, निर्जला कुमारी, डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर रामजी सिंह, डॉक्टर उदयराज मिश्रा, अनिल कुमार, संदीप कुमार के साथ शैलेश कुमार, उमाशंकर, चेयरमैन पाटलिपुत्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डायरेक्टर आरसी साउ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। वहीं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग स्टाफ संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ है, जिसके बिना चिकित्सीय कार्य सुचारू एवं संचालित हो पाना संभव ही नहीं है। उन्होंने नर्सिंग कर्मियों के द्वारा की गई सेवा मानवता की सेवा बताते हुए प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए देश के सेवा अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर की तरह क्या और अन्य क्षेत्र की तरह क्या पैरामेडिकल और नर्सिंग में संभावनाएं युवा वर्ग के लिए है? जैसा कि अभी सर ने विस्तारपूर्वक बताया है कि अभी जो हम लोग के प्रेजेंट हम लोग के जो हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत अभी आवश्यकता ज़्यादा है। और मेडिकल कोई एमबीबीएस डॉक्टर है उनको असिस्ट करने के लिए जिस मात्रा में हमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर्स में जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की संभावना और जो पूरा किया जाना है वो अभी काफ़ी बाकी है, वो काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और जिन भी छात्र छात्राओं के अंदर देश के लिए, समाज के लिए सेवा भाव की भावना हो, उनके लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल ये दोनों क्षेत्र काफ़ी कारगर है। अपार संभावनाओं के साथ साथ उतनी संसाधन है जो बच्चे बिहार में रह के इस तरह की पढ़ाई कर पाए या फिर सेवा दे पाए, नियुक्ति भी होनी बहुत जरूरी है। नहीं, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है राज्य सरकार के स्तर पे भी इसकी विस्तारपूर्वक जांच के बाद ही अनुमति दी जाती है और विश्वविद्यालय भी समय समय पर इसको देखता है। आज हम लोग जिस संस्थान में बैठे हैं ये 2010 से में इसकी स्थापना हुई, आज 13 वर्ष हो गए और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से भी एक जुड़ा हुआ है, जहाँ की नर्सिंग के बच्चे जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो अभी आज के तिथि में राज्य में जो भी संस्थान खुले हैं वहाँ छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेजेस में जाके सीखने का अवसर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाएं हैं। सर ये बताइए थोड़ा सा, पाटलिपुत्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है, यहाँ जो छात्र एडमिशन लेते हैं यहाँ करके, जैसे आज बहुत बच्चे सफल होकर निकल भी रहे हैं, तो कैंपस सिलेक्शन यहाँ है या नहीं? जहाँ तक कैंपस सिलेक्शन की बात है तो विस्तारपूर्वक मुझे ये जानना होगा। ये बैच निकला है इनका और जो बच्चे जो यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो अभी तो इतनी आवश्यकता है, प्राइवेट में ही इतनी आवश्यकता है कि बच्चे जिस निकले जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें सेवा का ज्ञान है, जिन्हें मेडिसिन का ज्ञान है, उनको कैंपस के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है पास करने के तुरंत बाद इनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो सके। चलिए सर को दीजिए थोड़ा सा उनको सर दो चलिए। हमारे संस्थान के जो बच्चे पढ़ के पास किए गए वो बिहार के सभी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सभी संस्थान में हमारे बच्चे कई न कई पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है पाटलिपुत्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वो लगभग 13 वर्षों में हमारे उसकी स्थापना की है और बिहार के बाहर जितने भी लगभग एम्स है सभी सरकारी संस्थान में हमारे संस्थान के बच्चे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नए बैच को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो नए बैच में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, मैं चाह रहा हूं कि उनको विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्वालिटी एजुकेशन हम और हमारे संस्था की टीम मिलकर उसको उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाएं ताकि वो अपना करियर बना सकें।
जो पुराने बच्चे पास आउट मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़े और जो भी सोच कर एडमिशन लिए हैं उस पर खड़ा उतरे। धन्यवाद। पाटलिपुत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी के अवसर पर यहाँ पधार करके बहुत हर्ष की बात है और यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के टीचर्स का जो उत्साह वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। और मुझे खुशी है कि नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में जिसमें कि सेवा सबसे प्रमुख ध्येय रहता है, इतने बच्चे उत्साह के साथ यहाँ पर अपनी आगे की प्रशिक्षण लेने के लिए पधारे हैं और लगातार इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। देश में नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको दूर करने में ऐसी संस्थाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और इसके लिए हमें और इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है कि हम कैसे नर्सिंग के जो हमारे पास संख्या है उनको बढ़ा पाएँ और साथ साथ हम किस तरह से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को और प्रभावी बना पाएँ। इसमें हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जो यूथ रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छा प्रशिक्षित करके हम पूरे अपने देश के लोगों की नहीं विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। हम देखते थे कि जैसे कृषि में है कि आज पहले हमारे यहाँ अनाज की शॉर्टेज थी, उसके बाद ये हुआ कि हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं, हम दूसरों का पेट भी भर सकते हैं। तो यही बात नर्सिंग में लागू होती है कि हमारे पास इतना इस समय युवा मानव बल है, हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो देश में ही नहीं पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा ले सकते हैं और उनको पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो बच्चे अभी आए हैं उनके करियर के लिए, उनकी यहाँ शिक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो पास होकर के जा रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, यहाँ से अपनी डिप्लोमा और डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उनका करियर बहुत शुभ हो और सफलतापूर्वक वो अपना काम कर पाएँ और देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकें। सर ये लगातार सा ये बताइएगा सर, अभी जितने भी यंग एज लड़की हो या लड़का हो, सभी का ध्यान MBBS की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे? जैसे MBBS में हुआ तो ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा लाइन है, इसके लिए लोग इसमें आए और सीखें। आपने ठीक कहा, MBBS की जो हमारे पास सीटें हैं वो सीमित हैं और उसके लिए जितना संसाधन चाहिए MBBS तैयार करने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है और धीरे धीरे इसका भी विकास हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी भी दूर हो रही है, लेकिन साथ में एक डॉक्टर के साथ साथ कितने और स्टाफ चाहिए। अगर हमारे पास नर्सेज नहीं रहेंगे, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा तो हमारे जो हॉस्पिटल्स की या स्वास्थ्य सेवाएं वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगी। ये बहुत ही अहम सेवा है और इसमें जो करियर की संभावनाएं हैं वो भी अपार हैं। अगर आप इसमें और प्रयास करें और आगे अपने करियर को निखारने में पूरा यत्न करें तो मैं समझता हूँ कि आप MBBS से पीछे नहीं रहेंगे और आप इससे जुड़े। आपको अगर सेवा भाव आपके मन में है तो आपके लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई और करियर नहीं। लगातार सर बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्तियां कर रही है, क्या लग रहा है कि ANM और GNM जिस तरह से लगातार कोविड के दौरान भी उन्होंने पूरे बिहार में जो सेवा भक्ति दिखाई, क्या लग रहा है कि उसका एक फलीभूत है कि ANM और GNM के प्रति लोग ज़्यादा मतलब आकर्षित हुए हैं? देखिए, कोविड ने बहुत सारे लेसन हम सबको दिए। ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी आई थी और इस महामारी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति ध्यान आकर्षण हुआ और जन जन को हाइजीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई और इसी से इस व्यवसाय के साथ, इस प्रोफेशन के साथ जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनके साथ जुड़ने के लिए हमारे और ज़्यादा युवा आगे आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा ANM और GNM के लिए भी आप बहुत से युवा प्रशिक्षण लेकर के हमारे प्रदेश के ही नहीं, देश विदेश के नागरिकों को मानवता के रूप में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।